और उनको हम लोग जो हमारे साथ गलती की है, माफ की है, वो सब हम गलती के सब हम माफ करने के लिए तैयार है और पुनः उनको टिकट भी दे देंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीति चरम पर है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राजनीति का महापर्व आने वाला है, चुनाव आने वाला है और इसी को लेकर के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख सुख ले रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव में जो है उन्हें जन समर्थन देने की अपील भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री हैं राजू सिंह, वे साहेबगंज विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच थे। तो लोगों के बीच जाकर के राजू सिंह यह कहते हुए नजर आए थे कि मेरी कोई जात पात नहीं है, मैं जिस जाति के पास जाता हूं उसी जाति का हो जाता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं सहनी समाज के पास आया हूं तो मैं सहनी हो गया हूं, मैं राजू सिंह नहीं, मैं राजू सहनी हो गया हूं। दरअसल आपको बता दें कि साहेबगंज विधानसभा जो है वह काफी लोगों को अचंभित करते रहा है और उसका एक इतिहास भी रहा है जो आपको पता होगा, आप राजनीतिक रूप से सजग दर्शक हैं। तो ऐसे में राजू सिंह ने जैसे इस तरह का बयान दिया तो मुकेश सहनी जब पहुंचे वहां, तो मुकेश सहनी जो कि सहनी समाज के बड़े नेता है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, तो मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर कहा कि राजू सिंह जो बात कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि मैं सहनी के पास जाता हूं तो सहनी हो जाता हूं, मैं राजू सहनी हो गया हूं, तो यह बात मुझे स्वीकार है। अगर राजू सिंह जो है अपनी बात कर ले, बेटी रोटी का संबंध बना ले, तो वो जो गलती किए हैं हम उसे माफ भी कर देंगे। आपको याद होगा कि 2020 में जब वीआईपी पार्टी जीत करके आई थी तो उसके बाद राजू सिंह कहाँ थे और अब राजू सिंह कहाँ हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा कि जो गद्दारी करके गए थे हम उन गद्दारी को भी माफ कर देंगे और तो और उनको हम टिकट भी दे देंगे। क्लियर कट कहा है मुकेश सहनी कि अगर राजू सिंह अगर बेटी रोटी का संबंध बना लेते हैं तो हम जो है उन्हें टिकट भी देने का काम करेंगे। पहले सुन लीजिए कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं राजू सिंह को लेकर के। समझकर सनब मल्ला समझ के वहाँ पे तैयारी हो रहा है और जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया है उसको जनता और पार्टी के नेता सब मिलकर सबक सिखाएंगे। उन जो गद्दारी का जो सजा है उनको सत्ता से बाहर करने का वो किया जाएगा। कई सभा में तो वो अपने आप को सहनी भी बता रहे हैं तो बेटी रोटी का संबंध कर लेना चाहिए और हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं, अगर वो सहनी अपने आप को दावा पेश कर रहे तो हमें तो एक्सेप्ट है, लेकिन बेटी रोटी का संबंध पहले कर ले और उनको हम लोग जो हमारे साथ गलती की है, माफ की है, वो सब हम गलती के सब हम माफ करने के लिए तैयार है और पुनः उनको टिकट भी दे देंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने जो है आपको तीखे लहजे में कहा है और एक तरह से कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए कहा है राजू सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके ऊपर कि अगर राजू सिंह जो है वे बेटी रोटी का संबंध बना लेते हैं तो हम उनकी सारी गलती को, सारे गद्दारी को हम माफ कर देंगे और साथ ही साथ इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में साहेबगंज से उन्हें टिकट भी दे देंगे। हालांकि जैसे ही यह पूरा प्रकरण हुआ इसके बाद अब इस पूरे मामले में जो राजभूषण निषाद है, राजभूषण चौधरी जो कि मुकेश सहनी के पुराने सहयोगी रहे हैं, अभी बीजेपी में है, तो वे सीधे तौर पर मुकेश सहनी पर हमलावर हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं राजभूषण निषाद, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। लीडर बता रहे थे, बोले कि हम लीडर बनाना चाहते हैं, तो लीडर बन गए, सांसद बनने के लिए। देखिए, उनके पास कोई निषाद समाज के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। वो निषाद समाज को सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जब टिकट देने की बारी आती है तो पैसा पर बेच देते हैं। जब निषाद समाज के नाम पर पार्टी बनी तो 90% निषाद समाज के लोगों को उसमें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट मिलने के बाद समय में लोगों को ठगने का काम करते हैं। उससे उनकी पार्टी के बाद भी हम लोग का जो संगठन है, हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है, उनसे ज़्यादा लोगों को सम्मान देने का काम करती है। अभी बिहार में 3-3 मंत्री बनाए, मछुआ आयोग में 5-5 लोग को जगह मिला, अध्यक्ष ललन साहनी जी को बनाया गया और 4 लोग को सदस्य बनाया गया। केंद्र में भी मुझे पहली बार जीतने के बाद मंत्री बनाया गया। तो निषाद समाज का जो सम्मान करेगा, जो संगठन, जो पार्टी, जो गठबंधन निषाद समाज का सम्मान करेगा, निषाद समाज समझता है और निषाद समाज उसको कहते हैं हम हैं निषाद समाज के नेता। तो 3 बार आपको मौका मिला, 3 बार में आप कितने निषाद को नेता बनाया, कितने लोगों को विधानसभा पहुंचाया, कितने लोगों को लोकसभा पहुंचाया। 3 को लोकसभा में टिकट मिला था, क्या वो निषाद को लड़ाए?
तो ये सब ठगने वाला काम वो समझ रहे हैं कि निषाद समाज मूर्ख है, मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार जरूर है, और ये बहुत अच्छा से समझ रहा है समाज कि हमारा हितैषी कौन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हमारे हितैषी हैं। निषाद समाज से लेकर अति पिछड़ा समाज को हक अधिकार दिलाने का, सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया है, बिहार को सम्मान दिलाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने किया है। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुकेश सहनी अपने सहनी समाज के साथ छल कर रहे हैं। जब टिकट देने का समय आता है तब वे सहनी समाज को भूल जाते हैं। अभी जब वोट लेने का वक्त है तो सहनी समाज के लिए खड़े होने का वो जो है ऐसे दावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजभूषण चौधरी ने कहा है, राजभूषण निषाद ने कहा है कि मुकेश सहनी छल कर रहे हैं अपने समाज के बाद। हालांकि पूरे प्रकरण को आप देखिए, ये मुकेश सहनी के पुराने सहयोगी रहे हैं दोनों व्यक्ति। तो ऐसे में अब जैसे ही चुनाव का समय आया है तो अब सहनी समाज के वोट बैंक को लेकर के लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो या उस वोट बैंक पर राजनीति करने वाले लोग हो, आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह बात एक बार फिर से राजनीति गलियारों में एक बार चर्चा तेज करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाएगी कि राजू सिंह को मुकेश सहनी टिकट दे देंगे। खुद मुकेश सहनी ने कहा है। कैसे कहा ये तो आपने देख लिया। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।